उसके बाद है हमारे पास आवर ईयर्स। ठीक है, तो जब हमने साउंड प्रोड्यूस कर लिया अपने वॉइस बॉक्स से, तो जो दूसरा सुनने वाला होता है उसके कानों में क्या ऐसा होता है जिससे क्या होता है साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो ये है आवर ईयर्स के बारे में। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जो ये आउटर पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं फॉर्नम। ठीक है, तो यहाँ से जब क्या होता है साउंड अंदर जाता है, व्हेन साउंड एंटर्स इन इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल। ये जो कैनाल है यहाँ से साउंड अंदर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैनाल के थ्रू जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, एक एंड पे यहाँ पे क्या होता है एयर ड्रम होता है। ठीक है, विच आ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड टाइटली। जैसे तबले के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है ना, स्ट्रेच्ड होता है पूरा, वो टाइटली फिक्स होता है वहाँ पे। ऐसे ही हमारे कान के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जिसको हम एयर ड्रम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एयर ड्रम। तो जब हमारा क्या होता है, जब यहाँ से साउंड ट्रेवल करता है अंदर जाता है, तो ये साउंड जब इस पे क्या होता है, इस पे स्टक होता है, तो ये जो एयर ड्रम है ये क्या होता है वाइब्रेट होने लग जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से वाइब्रेट होने लग जाता है। इसी की वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हमें कोई भी साउंड आसानी से सुनाई देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कान में एयर ड्रम एक ऐसा पीस होता है। ठीक है, एयर ड्रम क्या है, एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, हमें जो साउंड सुनाई देते हैं उसको क्या करता है, उसको हमें सही से सुनाता है। ठीक है, तो ये हो गया एयर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, तो जब भी हमें पता है कि जब भी कोई साउंड आता है तो वो किस वजह से आता है, वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो एक तो वाइब्रेशन हो गया हमारे पास, वाइब्रेशन, और एक हो गया ऑसिलेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या फर्क है। सबसे पहले ऑसिलेशन, वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन हमें पता है कि इस तरीके के कोई मोशन हो रहा है, अगर कोई बहुत स्पीड में क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है ना, स्पीड में वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाइब्रेशन। और अगर मैं इसको स्लोली इस तरीके से क्या करूं, इस तरीके से इसको क्या करूं, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है ना, जैसे पेंडुलम देखा होगा आपने क्लॉक देखी होगी पुरानी सी, तो वो क्लॉक कैसे रहती है, उस क्लॉक पे क्या होता है, एक पेंडुलम होता है ना इस टाइप का, तो वो पेंडुलम क्या होता है, कभी इधर जाता है और कभी इस तरफ जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जब एक पेंडुलम क्या होता है, यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर अपने जगह पे आया, तो इसको कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तब क्या कहते हैं इसे, ऑसिलेशन। और यही क्या हो गया, वाइब्रेशन हो गया। जब मैंने क्या किया, इस पेन को इस तरीके से जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, हमने किसी भी, हमारी जो सामने एयर होती है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, हमने साउंड निकाला, हमने क्या की, जो सामने हमारे एयर के पार्टिकल हैं इनको एनर्जी दी। एनर्जी देने से क्या हुआ, ये पार्टिकल वाइब्रेट हुए, इन्होंने क्या किया और पार्टिकल्स को वाइब्रेट किया। तो जहां पे ज्यादा पार्टिकल्स, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स वो हो रहे ना, मूव हुए, यहाँ से क्या हुए, ये पार्टिकल इधर मूव हुए, फिर इधर वालों ने क्या किया, आगे जाके यहाँ पे जाके इन पार्टिकल्स को, यहाँ पे रुके हुए पार्टिकल्स थे इनको क्या किया, मूव कराया। ठीक है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की ना, फिर यहाँ पे भी, यहाँ से पार्टिकल आगे गए ट्रांसफर होके, फिर उन्होंने यहाँ पे वाले पार्टिकल्स को बनाया। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको एक ग्राफ में बनाऊं तो इस तरीके से क्या बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा ये मान लो कि एक हमारा पार्टिकल है यहाँ पे, वो जितना, जो पीछे से जो दूसरा पार्टिकल है उसने उसे एनर्जी दी होगी ना, तो वो एनर्जी देके क्या हुआ, आगे चले गया। तो जितना वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, उसी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, मान लो कि पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे था, वो डिस्प्लेस हुआ इधर। ठीक है, एक्चुअल में जो ये ग्राफ है ये मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखा रखा है, बट ये होता कैसा है, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, तो अगर हमारा क्या है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है,
तो ये अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ। तो वही ग्राफ मैंने यहाँ से ऐसे उठा के इस तरीके से बना दिया। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि जब एक पार्टिकल को हमारा एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, डिस्प्लेस होता है, फिर क्या करता है, अपनी जगह पे मूव हो जाता है। तो इस साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, इस टाइप के एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। अब क्या है, थर्ड थिंग है हमारे पास वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट साइकिल, जो एक डिस्प्लेसमेंट साइकिल बना रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जानना। तो एम्पलीट्यूड मैंने बता दिया किस पर डिपेंड करता है कि जितना पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है एनर्जी से, साउंड से जितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है ना, वही क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया। टाइम पीरियड क्या हो गया, एक साइकिल पूरा करने में जितना उससे टाइम लग रहा है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, अगर हम टाइम पीरियड को इनवर्सली देखें तो वो हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अभी दिखाता हूं मैं। अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास कोई साउंड लो फ्रीक्वेंसी का है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब मैं बोल रहा हूं लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब हुआ, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई साउंड क्या करता है, बहुत बड़े बड़े क्या बना रहा है, साइकिल बना रहा है। ठीक है, आराम से ट्रेवल कर रहे हैं। अगर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ट्रेवल कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को एनर्जी दी, वो धीरे धीरे जाके क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे बहुत दूर जाके क्या किया, उन्होंने दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी दी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, लो फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इससे हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं, लो फ्रीक्वेंसी में देखना, जो ये साइकिल बना रहा है, ये एक साइकिल, ये ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा साइकिल उतना ज्यादा टाइम। तो मतलब फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, जो मोशन है इसका वो कितना धीरे हो रहा है और कितना जल्दी हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम इसको बना सकते हैं। जो ये कर्व होते हैं ना, ये क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये क्या होगा, ये इस तरीके का हो जाएगा आपका, ये थोड़ा इस तरीके का होगा। ठीक है, इसमें देखोगे आप जितने में इसका एक साइकिल बन रहा है, इतने में इसके कितने साइकिल बन रहे हैं, 2 साइकिल बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। एक होता है अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है, अगर मैं किसी ग्राफ को किस तरीके से बनाऊं, ये कर्व यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के बारे में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है मैंने बहुत ज्यादा जोर से बोला और एक होता है मैं हल्के से बोल रहा हूँ। तो हल्के से बोलने पे मुझे इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा, और ज्यादा जोर से बोलने से मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा एनर्जी दे रहा हूँ ना पार्टिकल्स को, उससे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे इस तरीके का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। उसी पे हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, तो लाउडनेस जैसे कि अब वर्ड से ही क्लियर है कि लाउडनेस में क्या हो गया, जब ज्यादा आवाज हमें क्या होती है, सुनाई देती है, ज्यादा जोर की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, या फिर कानों में चुभने वाली आवाज, तो उसको क्या कहते हैं, लाउडनेस। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड में मैंने बताया था क्या होता है, जितने ज्यादा पार्टिकल जितने दूर तक क्या डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या होगा, पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, जब हमने क्या किया, एयर पार्टिकल या सॉलिड जिसको भी हमने क्या किया, वाइब्रेट किया, तो वो वाइब्रेट होकर क्या हुआ, ज्यादा दूर तक क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, उस पर ये डिपेंड होता है। ठीक है, हमने इतनी ज्यादा एनर्जी दे दी उसे कि वो क्या हुआ,
ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस हो गया, तो वो क्या है, वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, लाउडनेस आती है आवाज में। ठीक है, इसके बाद हमारा पिच, मतलब जो हमारी लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो हमारा पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी क्या वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल हमारा, तो उस पर क्या डिपेंड करता है, इट इज इफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर द साउंड हैज अ हायर पिच। ठीक है, तो साउंड जो पिच होता है, पिच हमारा बेसिकली होता है यहाँ से किसी एक साइकिल से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, इसको कहते हैं पिच। यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इस तरीके से दो साइकिल्स को पूरा करने में, सॉरी यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, एक साइकिल को पूरा करने में, इसको कहते हैं एक पिच। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारा पिच होता है और ये लाउडनेस होती है। ठीक है, तो देखोगे आपकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो लाउडनेस हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।